छिंदवाड़ा से खबर है, जहां पे जिला अस्पताल के बदहाली की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ठंड में मरीजों के पास बिस्तर तक नहीं है, तो वहीं जो बिस्तर है वो भी बुरे हाल में है। बिस्तर के गद्दे खराब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां पर इलाज कराने आने वाले मरीजों को जमीन पर बिस्तर लगाकर अपना इलाज करना पड़ रहा है। यहाँ की अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रसव के लिए यहाँ आई महिला को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, जहां पर बिस्तर नहीं होने के चलते मरीज को जमीन पर लेटाया गया और परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय पर डॉक्टर महिला को देखने तक नहीं पहुंच पाए हैं। छिंदवाड़ा से तस्वीर निकलकर सामने आई है। देखिए, यहाँ पे प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है। शाश्वत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शाश्वत, एक और जहां देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी एक तस्वीर है जहां पे दावों की तमाम खोलती हुई तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस पर क्या यहाँ पे दलील दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, ये बहुत ही संवेदनहीन घटना हुई है यहाँ पे छिंदवाड़ा में रात को। एक्चुअली ये घटना ये है कि छिंदवाड़ा से थोड़ी दूर पे स्थित एक दमुआ विकास खंड है, वहाँ की एक महिला है पूजा धुर्वे। इनकी जो प्रसूति हुई वो 7 महीने में ही हो गई। समय से 2 महीने पहले इनकी प्रसूति हुई, तो आपातकाल जानते इन्हें छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। जब छिंदवाड़ा में ये रात को आए तो जो गायनिक वार्ड है वहाँ पे पर्याप्त बेड न होने के कारण इन्हें नीचे ही इलाज के लिए लेटा दिया गया, जो कि बहुत ही संवेदनहीन मामला है। और आप जैसे कि आप सही कह रही हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी एक जो व्यक्ति है उसे स्वास्थ्य का जो पर्याप्त इलाज का हक है वो नहीं मिल पा रहा। और जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि अभी ठंड का भी मौसम है, तो जो गायनिक वार्ड में जो महिला है उनको पूरा इलाज भी नहीं मिल। बिल्कुल, ऐसे जब प्रशासन से सवाल पूछा गया तो क्या उनकी तरफ से कहा गया है कि क्यों नहीं यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे ना जाने कितनी योजनाएं, ना सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी योजनाएं खासतौर पर जच्चा और बच्चा के लिए चलाए जाते हैं। देखिए, प्रशासन का इस पर रुख बहुत ही बेरुखी वाला रहा। जब हमने सिविल सर्जन को फोन किया तो वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने ये कह दिया कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। जब जो गायनिक वार्ड देखती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम उस समय यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं थे। तो प्रशासन का अगर आप देखें तो इस पर रुख बहुत ही बेरुखा और बहुत ही संवेदनहीन है यहाँ पे। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन का इस तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है ये, क्योंकि इसमें किसी की बच्चे और जो महिला है उसकी जान भी जा सकती थी। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन का रुख इस पर बहुत ही संवेदनहीन और बेरुखी वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है। ये गायनी वार्ड है, जहाँ पे खासतौर पर जब इस समय में जब ये प्रक्रिया, ये डिलीवरी वाला पीरियड रहता है, इस समय खासतौर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। यहाँ पे साफ सफाई तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम देखिए किस तरीके से है। कहीं ना कहीं एक बहुत सारे सवाल इन तस्वीरों के बाद खड़े उठते हैं, और ऊपर से गलती यह है कि प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। शाश्वत, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवालों को जन्म देने वाली ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि क्योंकि ये पहला मामला नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए खचाखच, जिस तरीके से महिलाओं को गायनी वार्ड में भर के रखा हुआ है, और बहुत सारे सवाल इन तस्वीरों को देखकर जहन में आते हैं। क्या किसी भी विभाग के अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। इस पर जहाँ तक ये बात, अगर विशेषता गायनिक वार्ड की बात की जाए तो गायनिक वार्ड में आए दिन ऐसी समस्या देखने को मिलती है। थोड़े दिन में, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे थोड़े दिन पहले भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। लेकिन जहां तक बात है प्रशासन की, जब भी प्रशासनिक अधिकारियों या सिविल सर्जन या वहां के डॉक्टरों से बात की जाती है, तो डॉक्टर्स एक तो टाइम पर पर्याप्त होते नहीं, क्योंकि उनकी क्लिनिक्स भी होते हैं, उनको क्लिनिक्स भी देखने होते हैं। तो सरकारी डॉक्टर ज्यादातर हमें क्लिनिक्स में देते हैं, और जो सिविल सर्जन इनकी जानकारी है वो या तो फोन पे अवेलेबल नहीं होते, या फोन आते भी हैं तो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, हम इसकी जानकारी लेके हम आपको बताएंगे। तो ऐसा करके वो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो प्रशासन का रुख इस बहुत ही गंभीर घटना पे बहुत ही बेरुखा और बहुत ही संवेदनहीन समझ में आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे अब देखिए एनडीटीवी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है। अब कम से कम प्रशासन को इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या सलूक यहाँ पे महिलाओं के साथ किया जा रहा है, और खासतौर पर जब ये इस फेज से महिलाएं गुजर रही होती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।